हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस बात। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट के होम साइंस का यह नोट्स है और यह होम मैनेजमेंट का नोट्स है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं हमारी परीक्षाओं के लिए। यह टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की होम साइंस की परीक्षा के लिए उपयोगी है। पहले दिया है होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध। गृह प्रबंध, गृह और प्रबंध कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना। गृह का शाब्दिक अर्थ घर से होता है। घर एक कैसा है? भावनात्मक शब्द है जहाँ परिवार के सभी सदस्य स्नेह, सौंदर्य, सहानुभूति के साथ रह करके अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः हृदय द्वारा बनाया जाता है, जबकि मकान जो होता है ईंट, पत्थर और हाथों से बनाया जाता है। एक होता है होम और एक होता है हाउस। हाउस मतलब होता है मकान। मकान के अंतर्गत केवल हम ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि के बने हुए घर से तात्पर्य रखते हैं। घर के अंतर्गत केवल संबंधों को रखा जाता है, जबकि मकान के अंतर्गत संबंधों, व्यवसाय को रखा जाता है। इनमें प्रेम, सौहार्द, निराशता, निराभाव या एकरूपता आदि जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। अगला है प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। स्टैनली वेंस के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबंध एक निर्णय प्रक्रिया होती है। न्यूमैन और सभर की परिभाषा है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध की एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं। अगला है टेरी के अनुसार। टेरी ने कहा है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध गति देने एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। मैकर लैंड के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध नियमित साधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया है। अतः सीमित साधनों द्वारा ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। गृह प्रबंध की परिभाषा है ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया गृह प्रबंधन कहलाती है। इसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अगला है ग्रास एवं क्रैंडल की परिभाषा। इन्होंने लिखा है कि गृह प्रबंध उद्देश्यों का पूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साधनों का उपयोग एवं उसकी रचना सम्मिलित होती है। अगली परिभाषा है राजमल पी देवदास की। इन्होंने कहा है कि गृह प्रबंध एक बांध के समान है, यानी कि ब्रिज के समान है, और इनकी यह परिभाषा है, इन्होंने ब्रिज के रूप में गृह प्रबंध को परिभाषित किया है। अगली परिभाषा है गुडेयर एवं कोलोहर के अनुसार मानवीय और अभौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गृह प्रबंध कहलाती है। इरिन ओपेनहोम, ये ओपन परिभाषा है। इरिन ओपेनहोम, ये है ओपेनहोम की परिभाषा है गृह प्रबंध संस्कृत की जड़ होती है, अतः एक संगठनात्मक ढांचा होता है। कोटिजिन की परिभाषा है गृह प्रबंध व्यवस्था का व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। निकिल एवं डार्सी की परिभाषा है व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि होती है। गुड जॉनसन की परिभाषा है गृह प्रबंध सर्वव्यापी व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न रहता है। अगला है गृह प्रबंध के उद्देश्य। गृह प्रबंध के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है सौंदर्य, दूसरा है अभिव्यंजना और अगला है क्रियात्मकता। इसके अतिरिक्त पारंपरिक जीवन के अनुकूल परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? परिस्थितियों का सामंजस्य स्थापित करना, स्पष्ट योजना बनाकर उसे नियंत्रित रूप से कार्यान्वित करना और उनका मूल्यांकन करना, अपने उपस्थित मानवीय एवं अमानवीय साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। फिर गृह प्रबंध के कौन कौन से लाभ होते हैं? गृह प्रबंध करने के हमें अपने
अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। गृह प्रबंध करने पर हम अपने सभी उपलब्ध साधनों के ज्ञान तथा उसकी सीमा के बारे में जानकारी हो जाती है। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कम समय, कम शक्ति, मेहनत व कम धन व्यय करके प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के महत्व के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं। जीवन मूल्यों को समझने में सहायता मिलती है। किसी साधन के कम होने की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसका विकल्प हम पूर्ण रूप से ढूंढ लेते हैं। परिवार अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकता है और वह मानसिक संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं। सभी सदस्यों की अपनी क्षमता के अनुसार अपनी योग्यताएं विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर परिवार के सभी सदस्यों को अपने उत्तरदायित्वों को समझने का भी अवसर मिलता है। अगला है घर के प्रकार। पूछ रहा है कि घर कितने प्रकार के होते हैं, तो घर हमारे 3 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। पहला है निजी निर्मित घर, दूसरा है किराए वाला घर और अगला है खरीदा हुआ घर या कृत घर। निजी निर्मित घर का क्या मतलब होता है? यह मानवचित जगह पर चुन करके अपने अनुसार नक्शे के मदद से बनाया जाता है, जिसे हम निजी घर कहते हैं। इसकी साज सज्जा उपकरण युक्त सभी सामग्री अपने अनुकूल करवाई जाती है। इसके लाभ क्या होते हैं? लाभ होता है आर्थिक सुरक्षा, धन की बचत होती है, अत्यधिक सुविधा के लिए दूरगामी योजनाएं हम सोच सकते हैं, अधिकतम सुविधाओं को रख सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और कलात्मक अभिव्यक्ति भी बढ़ती है और अस्थायी पड़ोसी बन जाते हैं। इसकी हानि क्या होती है? प्रारंभ रूप में, यानी कि जब हम बनवाने जाते हैं घर, तो हमारे पास क्या होता है? अधिक व्यय होता है, रख रखाव के अतिरिक्त भी अधिक व्यय होता है, आय की कमी होने पर भी बहुत सारी असुविधा देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। गतिशीलता में कमी होती है और वारिसों में झगड़े के अवसर मिल जाते हैं। अगला है किराए पर उपलब्ध मकान। इसे भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सरकार के स्वामित्व के मकान, अगला है निजी संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान और अगला है व्यक्तियों द्वारा बनाए गए मकान। इसके लाभ की बात की जाए तो प्रारंभिक आय का कम करना, पूंजी की बचत करना, अधिक गतिशीलता, उत्तरदायित्व कम होना, स्थानांतरण की स्थिति में अधिक सुविधा होना। अगला है इसकी हानि जो हो, इसको खोजने में असुविधा होती है, आर्थिक हानि होती है, सुविधाओं में भी कमी होती है और आस पड़ोस के वातावरण का नियंत्रण का अभाव होता है। हम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं। तीसरा है खरीदा हुआ मकान या घर, इसे कृत मकान भी कहते हैं। ये बने बनाए मकान जिस संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे हैं उनमें प्रमुख रूप से हैं, जैसे कि आवास विकास प्राधिकरण, प्राइवेट संस्थाएं, ये सारी हमको मकान खरीदा हुआ दे सकती हैं। इसके लाभ क्या है? शक्ति का व्यय नहीं होता है, नक्शा पास कराने का भी झंझट नहीं होता है, आर्थिक सीमाओं के अंदर यह हो जाता है। मकान खरीद कर बढ़ी कीमत पर बेच देने से आर्थिक लाभ होता है। इसकी हानियां जो होती हैं, निर्माण सामग्री का अच्छा न होना, जीवन काल का कम यानी कि मकान अधिक समय तक नहीं चल सकता है। नक्शा परिवार की आवश्यकता के व सुविधा के अनुरूप होता है। विशिष्ट घर को आदर्श घर भी कहते हैं। ऐसा घर जिसमें व्यक्ति जब तक जीवित रहे दूसरों की कृपा एवं घृणा की पराधि से दूर रह करके आत्मनिर्भर रहे। यह घर शारीरिक मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जहां पर वे अपनी असहायता के साथ आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम और अनाथालय। आश्रम पद्धति के घर गूंगे बहरे व्यक्तियों के लिए और एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति, परिवार और समाज और राष्ट्र में यह होते हैं। अगला है
इसमें दिया गया है फैमिली। फैमिली के बारे में लिखा गया है कि फैमिली से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। परिवार अंग्रेजी की भाषा फैमिली से लिया गया है। फैमिली शब्द लैटिन भाषा से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जहाँ माता पिता और बच्चे और नौकर आते हैं। परिवार मानव समाज का एक महत्वपूर्ण समूह समिति संस्था है। अतः परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। अतः परिवार 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। विंसेज एवं विंसेज की परिभाषा है। इन्होंने लिखा है परिवार स्त्री पुरुष व बच्चों का समूह होता है, जिसमें पुरुष का कार्य अपने परिवार की देखरेख में करना होता है। मैकावर एवं पेज के अनुसार, मैकावर एवं पेज ने लिखा है परिवार वह समूह होता है जो कि लिंग संबंध के आधार पर परिभाषित किया जाता है। काफ़ी छोटी और यह अस्थायी होता है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं और बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने की व्यवस्था होती है। अगला है वर्गिस एवं लॉक के अनुसार, एक परिवार विवाह रक्त संबंध या गोद लेने के संबंध से बंधनों में संबंधित व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था या समूह होता है जो गृहस्थी का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे विल्स तथा हाइजर के अनुसार, विल्स और हाइजर ने लिखा है कि रक्त संबंधों द्वारा बंधे व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। क्लेयर की परिभाषा है, इसके अंतर्गत माता पिता और संतानों के मध्य संबंधों को रखा गया है, जैसे कि माता पिता बेटा और बहू। अगला है मजूमदार के अनुसार, परिवार व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं और मूल रूप से रक्त संबंधों और सूत्रों से बंधे रहते हैं। आगबर्न एवं निम्कॉफ की परिभाषा है, स्त्री पुरुष बच्चों के सहित या बच्चों के रहित परिवार में जो रहते हैं वही क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। अगली परिभाषा है जुकरमैन की। जुकरमैन ने लिखा कि एक परिवार समूह पुरुष स्वामी, उसकी स्त्रियां और उसके बच्चों को मिलकर के परिवार बनता है और कभी कभी एक या अधिक अविवाहित या पति विहीन पुरुषों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगला है मारडांग की परिभाषा, परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें दोनों लिंगों और वयस्क सम्मिलित होते हैं। स्मिथ के अनुसार ये एक परिवार साधारण तथा एक विवाहित जोड़ा होता है जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और छोटे बच्चे होते हैं। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ सेंसस के अनुसार परिवार रक्त विवाह अथवा गोद लेने के आधार पर संबंधित 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। अगला है इलियर की परिभाषा, पति पत्नी और बच्चों की जैविकीय सामाजिक इकाई ही क्या कहलाती है, परिवार कहलाती है। अगला है स्मिथ के अनुसार एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चों का समूह ही क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। आगे है परिवार का प्रकार। परिवार के प्रकार कैसे हैं? परिवार के प्रकार को 2 रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार पर और दूसरा अन्य आधार पर। फ्रांसीसी ई मेरिल ने लिखा है कि विवाह संबंधों के प्रधानता वाले परिवार या प्राथमिक परिवार। दूसरा है रक्त संबंधों की प्रधानता वाले परिवार। भाउअर ने लिखा है पैतृक परिवार, मातृक परिवार, साम्य परिवार, संतात्मक परिवार। वेबर के अनुसार 6 प्रकार के परिवार की बात कही गई है। पहला है विवाहित माता पिता एवं बच्चों का समूह। दूसरा संतान रहित पत्नी एवं पति का समूह। अगला है भाई बहन, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची और नातेदारी वाले समूह। चौथा अविवाहित स्त्री एवं पुरुष जो लंबे समय से पति पत्नी के समान रह रहे हों। अगला है संतान सहित या रहित एक पुरुष जिसकी कई पत्नियों का समूह हो। और अगला है पिता या माता की मृत्यु या तलाक की अवस्था वाले परिवार। आगे देखते हैं। लेप्ले ने 2 प्रकार के परिवार की बात कही है।
पहला है रक्त संबंधी और दूसरा है, क्या लिखा गया है, सरल स्वतंत्र परिवार। अगला है लिंटन के अनुसार 2 प्रकार के परिवार हैं, रक्त संबंधी परिवार, विवाह। दोनों में से कोई भी एक और बच्चों का समूह हो सकता है। ब्लैक मार एवं ग्लीन ने 2 प्रकार के परिवार की चर्चा की है, जिसमें मातृवंशीय और पितृवंशीय की बात कही है। आगमन एवं निमकाफ के अनुसार 2 प्रकार के परिवार की बात की गई है, सरल स्वतंत्र प्राथमिक परिवार, दूसरा रक्त संबंधी परिवार। अन्य प्रकार के परिवार की बात की जाए तो संबंध के आधार पर परिवार के प्रकार 2 हैं। पहला है रक्त संबंधी परिवार और दूसरा है विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार भी 2 प्रकार के हैं। पहला है मातृवंशीय व स्थानीय परिवार, दूसरा है पितृवंशीय स्थानीय परिवार। अगला है आकार के आधार पर परिवार के प्रकार। 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक या केंद्रीय या छोटा परिवार, विस्तृत परिवार या बड़ा परिवार। विस्तृत परिवार या बड़ा परिवार। तीसरा है पति पत्नी की संख्या के आधार पर परिवार के 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार में पहला प्रकार है एक विवाही परिवार, दूसरा बहुपत्नी विवाही परिवार और तीसरा है बहुपति विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार को 2 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें भातृत्व बहुपति विवाह परिवार में एक स्त्री के पति परस्पर भाइयों के साथ। अगला अभातृत्व बहुपत्नी परिवार, इसमें स्त्री के विभिन्न पति जो भाई न हों, जनजातीय हों। अगला है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। यह 8 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं 8 प्रकार में। पहला है पितृ स्थानीय परिवार, जिसमें पति पत्नी पिता के घर हों। अगला है मातृ स्थानीय परिवार, इसमें पति पत्नी माता के घर में हों। अगला है नव स्थानीय यानी कि नया परिवार, पति पत्नी नए स्थानों पर स्वयं के मकान में रहते हों। अगला है द्विस्थानीय परिवार, इसमें पति पत्नी माता एवं पिता दोनों के साथ रहते हों। अगला है मामा स्थानीय परिवार, इसमें पति के साथ मामा के यहाँ रहते हों। अगला है मातृ पितृ स्थानीय परिवार, एक बच्चा होने तक ससुराल फिर अपने घर। अगला है विकल्प स्थानीय परिवार, ससुराल के कुछ दिन या कुछ घर कुछ दिन अपने। अगला है जन्म स्थानीय परिवार, स्त्री या पुरुष अविवाहित या विवाहित माता के घर पर रहते हैं। जन्म एवं संतान उत्पत्ति के आधार पर परिवार के प्रकार 2 हैं। पहला है जन्म परिवार, अगला है संतानोत्पत्ति परिवार। जन्म परिवार को संयुक्त फैमिली और संतानोत्पत्ति परिवार को एकांकी फैमिली कहा गया है। जन्म परिवार जिसमें माता पिता भाई बहन बड़ा परिवार कहलाता है और संतान उत्पत्ति परिवार पति पत्नी एवं बच्चे रहते हैं, यह छोटा परिवार कहलाता है। सत्ता या वंशक्रम के आधार पर परिवार के प्रकार 2 हैं। सत्ता के आधार पर परिवार 6 प्रकार के हैं। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार, उत्तराधिकारी इसका पुरुष होगा। मातृसत्तात्मक परिवार, इसकी उत्तराधिकारी माता होगी। यह असम के खासी व गोरो जनजातियों में देखने को मिलता है। असम के खासी और गोरो जनजातियों में ऐसा परिवार देखने को मिलता है। मामा सत्तात्मक परिवार, बुआ सत्तात्मक परिवार, बालक केंद्रित परिवार, समान अधिकार वाले परिवार। आधुनिक परिवार माता पिता एवं पुत्र। वंशक्रम के आधार पर परिवार के प्रकार 4 हैं। यह है पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, मामा वंशीय परिवार और द्विपक्षीय परिवार। इसमें माता पिता दोनों का वो होता है। अगला है समुदाय के आधार पर परिवार के प्रकार 2 हैं, जिसमें ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार आता है। धर्म के आधार पर परिवार के प्रकार 3 हैं। हिंदू धर्म का परिवार, यह एक संस्कार और विवाह के द्वारा बनता है। मुस्लिम धर्म का परिवार, यह भी संस्कार और विवाह के द्वारा ही बनता है। ईसाई धर्म का परिवार, यह इसमें भी विवाह अनिवार्य होता है। अगला है संस्कृत के आधार पर परिवार 2।
जिसमें पश्चिमी संस्कृत और पूर्वी संस्कृत आता है। ऐतिहासिक आधार पर परिवार के प्रकार 5 हैं, जिसमें आदिम परिवार जिसे आदिवासी परिवार कहते हैं, अति प्राचीन परिवार ईसा के 3000 वर्ष पूर्व का परिवार, प्राचीन समय का परिवार ग्रीक एवं रोमन परिवार, मध्यकालीन परिवार जिसे ईसाई परिवार कहते हैं, और आधुनिक परिवार। परिवार के प्रकार की बात की जाए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समुदायों के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रांसीसी ई मेरिल ने 2 प्रकार के परिवार की बात की गई है। पहला विवाह रक्त प्रधानता के आधार पर। ब्लैक मार एवं गिलिन ने कहा है, ये भी 2 प्रकार का बताए हैं, मातृवंशी और पितृवंशी। आगमन एवं निम्काफ ने बताया है 2 प्रकार का, सरल प्राथमिक और रक्त संबंधी। संबंधों के आधार पर भी परिवार के 2 प्रकार हैं, रक्त संबंधी और विवाह के आधार पर। अगला है रक्त संबंधी परिवार, ये भी 2 हैं, मातृ परिवार और वंशीय पितृ परिवार। अगला है आकार के आधार पर भी 2 परिवार हैं, छोटा परिवार बड़ा परिवार। बहु विवाह के आधार पर भी परिवार के 2 प्रकार हैं, मातृत्व बहुपत्नी अमातृत्व। जन्म एवं संतान के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, जन्म और संतानोत्पत्ति के आधार पर। समुदाय के आधार पर भी 2 हैं, नगरीय एवं ग्रामीण। संस्कृत के आधार पर भी 2 हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी। सत्ता एवं वंशक्रम के आधार पर भी 2 हैं, सत्तात्मक एवं वंशानुक्रम। भावर के आधार यानी कि भावर ने क्या लिखा है, 4 प्रकार के परिवार की बात कही है। वेबर के आधार पर 6 प्रकार के, निवास स्थान के आधार पर 8 प्रकार के, सत्ता स्थान के आधार पर 6 प्रकार के, वंशक्रम के आधार पर 4 प्रकार के, धर्म के आधार पर 3 प्रकार के। अगला प्रिंट मिस्टेक है, आगे देखते हैं। घर की आंतरिक सज्जा। कला के 7 तत्व और 5 सिद्धांत हैं। कला के कितने तत्व हैं? 7 तत्व और 5 सिद्धांत हैं। निम्न तत्वों द्वारा कला का यह सज्जा किया गया है, जैसे कि रेखा जिसे लाइन कहते हैं, आकार जिसे शेप कहते हैं, नमूना जिसे डिजाइन कहते हैं, स्थान पोत जिसे स्पेस कहते हैं, प्रकाश और रंग जिसे लाइट कहते हैं, पोत और प्रकाश जिसे टेक्सचर कहते हैं, और स्थान। रेखा या लाइन। रेखा या लाइन 4 प्रकार की होती है। पहली है सीधी रेखा, दूसरी है वक्र रेखा, तीसरी है टेढ़ी मेढ़ी रेखा और चौथी है दबाव रेखा। सीधी रेखा जिसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, यह 2 तरह की होती है। पहला है लंबवत और दूसरा है क्षैतिज।